इमेजिन करिए कि एक किसान रोज़ सुबह ट्रैक्टर से मार्केट बीज लेने जाता है और बीज लेकर उसी रास्ते से वापस लौटकर आ जाता है और ये चीज़ वह हर रोज़ 12 सालों तक करता चला जाता है। और ऐसा करने के कुछ टाइम बाद ही उस ट्रैक्टर के पहिए के निशान उस रास्ते पे बन जाते हैं, जिससे कि कुछ टाइम के बाद उस किसान को केवल ट्रैक्टर स्टार्ट करना होता है और वो बिना कुछ किए उन पहियों के निशानों से होता हुआ उस जगह पर चला जाता है, यहाँ तक कि उसे स्टीयरिंग व्हील को भी छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यही चीज़ हमारी हैबिट्स के साथ होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाती है और हमें पता भी नहीं रहता है। इमेजिन करिए कि अगर वो किसान अपने ट्रैक्टर को केवल थोड़ा सा अलग डायरेक्शन दे देता तो क्या होता। वह एक अलग रास्ते पर चला जाता और अपनी पुरानी जगह से बिल्कुल अलग ही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता। इसीलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत ही बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट डे उठते हो और अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देते हो। नहीं, हमें बस अपने अंदर छोटे से चेंजेस लाने होते हैं। हमें अपने पाथ को बस थोड़ा सा चेंज करना होता है और हम अपने अंदर बहुत ही बड़े रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलियनर सक्सेस हैबिट्स नामक बुक से 4 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो आपको एक मिलियनर बनने के रास्ते पे ले जाएंगे। और इन्हें करने के लिए आपको सिर्फ स्मॉल हैबिट्स लानी है। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप इस बुक के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को मिस कर दोगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है क्लैरिटी। आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, बट आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको पता नहीं है। आप गूगल मैप के बारे में सोचो कि ये कितना यूज़फुल है। आप बस उसमें डेस्टिनेशन डालते हो और उस रास्ते पर चलते चले जाते हो। उसी तरह आपको अपनी लाइफ के गूगल मैप में डेस्टिनेशन डालनी होगी कि आपके गोल्स क्या क्या हैं, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। और इस बुक के ऑथर हमें अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको इमेजिन करना है कि आज से ठीक 1 साल बाद आप कहाँ पर होगे। तब आप पीछे मुड़कर देखोगे कि लास्ट ईयर आपका कैसा गया। क्या आपने वो सब अचीव किया जो आप करना चाहते थे। इसमें आपकी फाइनेंशियल, पर्सनल और हैबिचुअल ग्रोथ शामिल है। आप देखोगे कि क्या आपने अपने बिजनेस में प्रोग्रेस की, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया लास्ट 1 साल में, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेशनशिप, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही पिछले 1 साल में, आपने 1 साल में कौन कौन सी स्किल सीखी। तो ये सब जब आप कंपेयर करोगे तो आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करोगे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह भविष्य में आगे बढ़ना है। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 2, फाइंडिंग योर वाई। हम सबको पता है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि खाना होगा और फिजिकल एक्सरसाइज, योगा आदि करनी होगी। बट फ्रैंकली हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं। आपको पता चल गया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको जाना कैसे है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपको आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। कभी कभी लोगों को पता तो होता है कि उन्हें जाना कहाँ पर है, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उस तरह का मोटिवेशन नहीं जुटा पाते हैं कि वो अनस्टॉपेबल हो जाएं। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बिना रुके उस जर्नी की तरफ बढ़ते चले जाएं और रास्ते में चाहे कितने ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, उसे पार करके हम आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम उस रास्ते पर जाना क्यों चाहते हैं। हमें अपना वाई ढूंढना होगा और इसीलिए ऑथर हमें 7 लेयर्स डीप फार्मूला का यूज करने को बोलते हैं। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमें उस डेस्टिनेशन पर क्यों जाना है और यह वाई आपको अपने आप से 7 बार पूछना है। अक्सर स्टार्टिंग के 4 वाइज के आंसर्स वही होते हैं जो आप पहले से सोच कर रखते हो या फिर आपके दिमाग में पहले से ही फिट होते हैं। जब हम लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं या फिर हमें कोई गोल अचीव करना होता है, जैसे कि आपका गोल हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो आपको अपने आप से 7 बार ये सवाल पूछना है कि क्यों आप उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। तब आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे और तब आप एक्चुअल में जान पाओगे कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। अब आता है 3rd प्रिंसिपल, किल द विलन एंड अवेकन द हीरो। इस बुक में एक स्टोरी है जहाँ पर ऑथर की बूढ़ी दादी उसको एक स्टोरी सुनाती है। वो अपने ग्रैंडसन को बोलती है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया सेल्फिश और जेलस होता है, निगेटिव फीलिंग से भरा होता है, जो कि एक विलन की तरह होता है। और दूसरा भेड़िया जो कि एम्बिशन और डेडिकेशन से भरा हुआ होता है, पावरफुल होता है और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है और उसे पता होता है कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है, जो कि एक हीरो की तरह होता है। तब ऑथर उनसे पूछते हैं कि एंड में कौन सा भेड़िया जीतता है। तब उनकी दादी उनसे बोलती है, द वन यू फीड, मतलब कि आप जिसे खाना खिलाओगे या आप जिसे पालोगे वो भेड़िया जीतेगा। तब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप विलन को पालना चाहते हो या एक हीरो को। प्रिंसिपल नंबर 4,
द पावर ऑफ योर स्टोरी। हम सब की कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है कि क्यों हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब की लाइफ अलग अलग होती है और हम अलग अलग सिचुएशंस से होकर निकले होते हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होते हैं और इन सब के वजह से ही हम अपने पे एक लिमिट लगा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को देख ही नहीं पाते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हम अपनी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना देखने का नज़रिया चेंज कर दें। तो ऑथर अपना खुद का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया था, जिसके कारण वह ढंग से रीड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें डम बोलते थे और काफ़ी टाइम तक ऑथर अपने आप को इसी तरह देखने लग गए थे और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। बट फिर उन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचाना। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो रीडिंग में अच्छे नहीं हैं, पर वो चीज़ों को देखकर और उन्हें सुनकर बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा बस अपने आप का नज़रिया चेंज करके। इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा, हमें अपनी स्टोरी की पॉजिटिव साइड देखनी है, ना कि नेगेटिव। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप विलन को पालते हो या हीरो को। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव बनकर बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें ऑथर ने बताया है कि वो कैसे 5 साल में मिलियनर बन गए और आप भी बन सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।